नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के पितामह कांशीराम जी के बारे में। शनिवार को कांशीराम जी की जयंती थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम जी की जयंती पर केंद्र सरकार से मांग की है कि उसे जातीय जनगणना के काम को अविलंब कराना चाहिए। मायावती ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि बहुजन समाज की आबादी इस समय 80% से ज्यादा है। जातिगत जनगणना का लगातार लंबित पड़ा रहना सरकार का गुड गवर्नेंस तो क्या, गवर्नेंस भी नहीं है। देश के विकास को सही दिशा और गति देने के जातीय जनगणना के भी महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस नेता तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग 2024 के चुनाव के समय से लगातार करते आ रहे हैं और आज भी जब भी कहीं उनका भाषण होता है, चाहे लोकसभा हो, चाहे बाहर हो, चाहे पार्टी की रैली हो, चाहे कहीं भी बोलना हो, तो वो जातीय जनगणना की बात जरूर करते हैं और कहते हैं कि जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। वो तो इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब बनी तो जातीय जनगणना सबसे पहले। जाति जनगणना भाइयों और बहनों, जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मायावती जी ने भी बहुजन समाज का आह्वान किया है कि सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने का संकल्प ले। उन्होंने अपनी 4 बार की सरकार के काम को याद दिलाते हुए कहा कि यूपी के लोगों ने सभी विरोधी पार्टियों को बार बार परख कर देख लिया है और वो लोग मेरी सरकार द्वारा विशेषकर जनहित व जन कल्याण के मामले में किए गए ऐतिहासिक कानूनों, कार्यों तथा कानून व्यवस्था के मामलों में कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज से तुलना कर सकते हैं। उनका कहना था कि बसपा सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं करती बल्कि काम करने में विश्वास करती, जबकि दूसरी पार्टियां हवाई बातों, लुभावनी घोषणाओं और दावों के साथ साथ अच्छे दिन आदि के हसीन सपनों के माध्यम से बरगलाने में जनता को उलझाए रहना चाहती। केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें अपनी आर्थिक नीति, बजट व अर्थव्यवस्था आदि को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वे ज़्यादातर हवाई न होकर काश ज़मीनी हकीकत में सही और वास्तविक होते तो वाकई भाजपा द्वारा अच्छे दिन लाने के इनके सुनहरे सुहावने व लुभावने वायदे की थोड़ी अच्छी बात होती। किंतु दुखद है कि सरकार की अधिकतर नीतियों एवं कार्यक्रमों से जग जाहिर तौर पर कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ और अधिक धनवान बन रहे हैं व इन जैसे लोगों की संख्या दिन दोगुनी व रात चौगुनी बढ़ रही है, जो कि ये सरकार की पूंजीवाद समर्थक नीति का जीता जागता प्रमाण है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यूपी के लोगों ने सभी विरोधी पार्टियों को बार बार परख लिया। उनका ये जो संदेश था वो 2027 के चुनावों को लेकर है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। अब अगर जो बात उन्होंने कही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कांग्रेस भी ये बात कह रही, समाजवादी पार्टी भी ये बात कर रही, तो जो भाजपा का गुट है ना, उसके दिमाग में कहीं न कहीं कीड़ा काटने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि 2027 में भले मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर अगर वो भी उनके साथ आ गई तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो जिस बहुजन समाज की बात है ना, उसमें बहुत बड़ा एक समाज है।
उसमें खाली एससी नहीं, जिस तरह पीडीए जो है एक बड़ा समाज है, उस तरह बहुजन समाज भी एक बड़ा समाज है। अगर इंडिया गठबंधन में न होते हुए भी बसपा प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कॉम्बिनेशन बन गया 2027 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। वैसे भी अभी 2025 में ही अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होते हैं, वहां भी अगर ये फार्मूला लागू कर दिया गया और जातीय जनगणना वाली बात ने अपना जोश, अपनी गर्मी दिखा दी, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए का जो गठबंधन है उसके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जेडीयू भी उसी तरह से आता है, उसी धार में फंसा हुआ है जहां बहुजन, यानी कि जातीय जनगणना का समर्थन न चाहते हुए भी जेडीयू को करना पड़ेगा। और बिहार में तो जातीय जनगणना हो ही चुकी है, सिर्फ उसके जो आंकड़े हैं वो उस लेवल पर सार्वजनिक नहीं किए गए। इसलिए मायावती जी का ये बयान अपने आप में एक बड़ी बात कहता है, बड़ा संदेश देता है। कांशीराम जी की जयंती पर सभी प्रमुख दलों के जो नेता थे उन्होंने अपने अपने बयान दिए और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान अपने आप में तो सुनने लायक। उन्होंने शनिवार को अंबेडकर स्मारक से लखनऊ में अपनी यात्रा शुरू की। इससे पहले उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर कांशीराम तो नहीं बन सकता, किंतु उनके विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाने का संवाहक यानी कि पोस्टमैन बनने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कहा कि औरंगजेब भले ही बुरा था, लेकिन वो नाथूराम गोडसे से बेहतर था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और अपने बीच एक जिस तरह की दूरी बनाने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भाजपा के नेता इस देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, जिसके नाते हिंसा दर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब बहुत ही हिंसक थे और उनको सबसे खराब बादशाह माना गया, मैं कहना चाहता हूं हो सकता है वो खराब रहे हों, लेकिन नाथूराम गोडसे से बेहतर थे, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने तो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हद कर दी। हम समझते हैं जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं उनको पहले अपने दामन पर झांक कर देखना चाहिए, तब दूसरों पर उंगली उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांशीराम जी को जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कांशीराम जी को शनिवार को एक्स पर लिखा कि समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के मुखर स्वर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय समेत प्रदेश भर में शनिवार को बसपा संस्थापक कांशीराम जी की जयंती सादगी से मनाई गई। अब इसको आप पॉलिटिकल एंगल भी जोड़ सकते हैं। इस मौके पर जारी बयान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कांशीराम एक सुलझे हुए राजनेता तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुजनों के राजनीतिक सशक्तिकरण तथा उनके उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष किया। दलितों, वंचितों की आवाज उठाने में वे कभी पीछे नहीं रहे। राजनीति में दलितों की राजनीतिक भागीदारी सुरक्षित करने में उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। अखिलेश यादव ने एक अन्य बयान में कहा कि 2027 में पीडीए की ताकत को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर उन्हें नमन किया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांग्रेस का हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक नया कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है लगता है, हम आगे उसका भी जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि कांशीराम ने अपने विचारों और सामाजिक आंदोलनों से सामाजिक न्याय
और संवैधानिक मूल्यों को नई ऊंचाई दी। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या मायावती, बसपा प्रमुख मायावती भी इस गोलबंदी में शामिल हो सकती है? बसपा प्रमुख मायावती ने भी जो शनिवार को जातीय जनगणना करवाने की मांग रखी है, कांग्रेस और सपा जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय से ही इस मुद्दे की वकालत करते रहे हैं, उसके बाद बसपा प्रमुख का बयान नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। भले ही बसपा प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब कम से कम इस बयान के बहाने मुद्दों पर विपक्ष गोलबंद होता दिख रहा है। साल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिहाज से ये मुद्दा बसपा समेत समूचे विपक्ष के लिए खासा जरूरी है। लोकसभा चुनाव के समय से विपक्ष की गोलबंदी शुरू हुई थी, लेकिन यूपी समेत कई राज्यों में कई दलों के दिल आपस में मिल नहीं पाए थे। चुनाव परिणाम के बाद से ही इस मसले को गंभीरता से लिया गया और इंडिया गठबंधन का मानना है कि अगर सभी दल एक साथ होते तो शायद लोकसभा चुनाव परिणाम कुछ और ही होते। चुनाव के समय जिस तरह से कांग्रेस सपा ने जातीय जनगणना की वकालत शुरू की थी, वो आज भी काम है और बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को इसमें घी डालने का काम किया है इस आग में। अब जिस तरह लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में आक्रोश है, ये आक्रोश सिर्फ मुस्लिमों में नहीं है, लिबरल हिंदुओं में भी है, क्योंकि जिस तरह देश को आग के हवाले किए जाने का प्रोग्राम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम किए जाने का प्रयास चल रहा है, दंगा कराने का प्रोग्राम चल रहा है, वो किसी भी लिहाज से कोई भी समझदार आदमी स्वीकार नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।